नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18 और इस वक्त की बड़ी खबर औरैया से, जहां औरैया को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने दी 688 करोड़ की सौगात। औरैया में महिला सशक्तिकरण अभियान की कड़ी में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन की बधाई देते हुए कहा, रामायण के रचनाकार त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर आप सभी जनपदवासियों को हृदय से अभिनंदन और शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने नारी शक्ति का वंदन करते हुए जो अधिनियम पारित हुआ उसके समर्थन में इस सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित माताओं और बहनों को देखकर आज मैं समझा कि हमारे पूर्वज नारी को शक्ति का स्वरूप क्यों मानते रहे। उनके द्वारा अपने कार्य को समय से पूरा करना तथा पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना, यदि किसी से सीखना है तो नारी शक्ति से ही सीखें। आज का कार्यक्रम इसका एक अनूठा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की नई संसद भवन के पहले सत्र के दौरान नारी सशक्तिकरण के लिए आरक्षण अधिनियम को संसद में पारित कराकर नारी शक्ति को सशक्त और सम्मानित किया है। इस सम्मान को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका आभार प्रकट करने के लिए हम और आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हम सब जानते हैं कि कोई समाज तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसे समाज की आधी आबादी यानी नारी शक्ति को सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन यापन करने को न मिले। अधिनियम को देशवासियों को ध्यान में रखकर हमारी डबल इंजन सरकार विकास के कार्यों को आगे निरंतर बढ़ाने में लगी हुई है। पहले आंकड़े चौंकाने वाले आते थे, जिसमें सामाजिक बुराइयां जैसी भ्रूण हत्या होती थी, बेटियां और बेटों का असंतुलन व्यवहार आता था। परंतु आज केंद्र सरकार के निर्देशन में देश में कई ऐसी योजनाएं संचालित हैं जिनसे बेटियों को सशक्त बनाया जा रहा है, कुरीतियों पर रोक लगाई जा रही है। कन्या सुमंगला योजना इसी का एक अनूठा उदाहरण है, जिसके अंतर्गत बेटियों को 15,000 की धनराशि प्रदान की जा रही है। नए सत्र में यह धनराशि 25,000 करने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रदेश की गरीब बेटियों की शादी की भी जिम्मेदारी ले रखी है। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को औरैया डीएम श्रीमती नेहा प्रकाश तथा श्रीमती चारू निगम ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। औरैया से जिला क्राइम रिपोर्टर आशुतोष अवस्थी। करने के लिए महिला और बाल विकास के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के पुनरुद्धार के लिए हर घर नल की योजना के माध्यम से एक और इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को सिर ढकने के लिए छत मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना की इसकी प्रभावी ढंग से लागू हो सके। प्रदेश में 55 लाख ऐसे परिवारों को जहां हम लोगों ने अब तक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 55 लाख की संख्या अनुमान करिए। बहुत सारे राज्यों की आवास को सम्मान देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद से पारित करवा करके मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सम्मान को स्वर्णाक्षरों में फिर से आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर दिया। हम सब जानते हैं कोई समाज तब तक स्वावलंबी और सशक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस समाज में आधी आबादी सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हो। इस सत्र में इस राशि को 25,000 रुपए करने का निर्णय लिया जा चुका है और इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। बेटी जन्म लेगी तो बेटी के रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। यानी बेटी साक्षात लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में घर में उसको सम्मान मिलेगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, ऐसे ही बेटी के अकाउंट में फिर से पैसा आएगा। पहली क्लास में जाएगी, अकाउंट में पैसा फिर आ जाएगा। छठी क्लास में श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री ने सबका अभिवादन किया और उनके अभिवादन के लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय और श्रीमती नेहा प्रकाश जी और पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती चारू निगम जी अपने कर्तव्यों से स्मृति चिन्ह के रूप में छोटी सी भेंट देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी कर्मचारी
स्वागत और एक बार पुनः जनपद निवासियों की तरफ से प्रधान श्री माननीय